हेलो गाइस, वेलकम टू कॉलेज शूटर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था अबाउट रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसके आगे एंड फर्दर टॉपिक्स को देखेंगे। इन केस आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ताकि आप लोगों को सारी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं। रेवेन्यू कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। रेवेन्यू में मैंने बताया था कि रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू में हम लोगों ने देन टोटल रेवेन्यू की बात करी थी, मार्जिनल रेवेन्यू की थी, इसके इम्पोर्टेंस की थी। आज हम लोग करेंगे अबाउट डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड मैं ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो ना देखे हों तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार आप पहले उन वीडियोस को देख लें, देन उसके बाद इसमें कंटिन्यू करें। डिमांड फोरकास्टिंग को चालू करने से पहले एक बार मैं डिमांड को फिर रिपीट कर देता हूँ। एक छोटा सा कोई डिमांड होता क्या है। डिमांड मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि किसी का डिज़ायर या कुछ, बल्कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक प्रोडक्ट को जब हम लोग ख़रीदना चाहते हैं विद दी कैपेसिटी उसे ख़रीदने की, एंड साथ में ले भी ले, तब वो उस प्रोडक्ट की डिमांड होती है। यानी कि मेरे पास पैसा भी है एंड मैं चीज़ को उस टाइम लेना भी चाह रहा हूँ और ले भी रहा हूँ, तब वो उसकी डिमांड कहलाएगी। उससे ही हम लोगों का डिमांड फोरकास्टिंग आया। डिमांड फोरकास्टिंग मेरा दो वर्ड से बना, एक आया डिमांड, एक आया फोरकास्टिंग। इसमें बेसिकली मैं ये बताता हूँ कि फ्यूचर में मेरी कितनी डिमांड आने वाली है, एक मे बी किसी स्पेसिफिक पीरियड या स्पेसिफिक टाइम के लिए, स्पेसिफिक सीज़न के लिए। एक तरह की स्पेक्यूलेशन लगा रहा हूँ मैं कि आगे मेरी क्या डिमांड रहेगी एंड उसके अकॉर्डिंग मेरे को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पे दो ऑथर्स की डेफिनेशन लिखी है। एक दी है हमें इवेन जे डगलस ने एंड दूसरी दी है कंडेफ एंड स्टिल ने। सबसे पहले हम इवेन जे डगलस की देखते हैं। उन्होंने क्या बोला था, डिमांड एस्टिमेशन, फोरकास्टिंग को एस्टिमेशन भी बोला जा सकता है, मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग वैल्यूज फॉर डिमांड इन फ्यूचर टाइम पीरियड्स। जबकि कंडेफ एंड स्टिल ने क्या बोला था, डिमांड फोरकास्टिंग इज एन एस्टिमेट ऑफ सेल्स during a specified future period based on proposed marketing plan and set of particular uncontrollable and competitive forces। वही मोरलेस सेम चीज़ की फ्यूचर में कितनी डिमांड रहेगी मे बी, अगर तो ये था अबाउट डिमांड फोरकास्टिंग। एक तरीके से मैंने आइडिया लगाया कि आने वाले टाइम में मेरी क्या डिमांड रहेगी, या जो भी मेरा प्रोडक्ट है वो मैं कितना सेल आउट कर पाऊँगा। अब अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग फोरकास्टिंग होगी। मे बी अगर मेरा सीजनल है तो जैसे कि मेरे को पता लग गया, जैसे कि मैं मान लो मैं वूलन क्लोथ्स बनाता हूँ, अब सर्दी आने वाली है तो मैं पहले ही फोरकास्ट करके रखता हूँ कि भाई आने वाला टाइम नवंबर दिसंबर का है, तो मेरी डिमांड अपने आप ऊपर जाएगी। वैसे ही अगर मैं समर क्लॉथ्स का करता हूँ तो भाई नवंबर दिसंबर में डिमांड कम होती है, क्योंकि उस टाइम गर्म कपड़े सबको पहनने होते हैं एंड हाफ स्लीव्स कोई भी नहीं पहनना, तो अपने आप। तो डिमांड फोरकास्टिंग वही चीज़ है, आने वाले टाइम में मे बी किसी पर्टिकुलर पीरियड, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, या किसी कंपनी के टारगेट को लेके आगे की एस्टिमेशन को लगाना, ये हमारी डिमांड फोरकास्टिंग है। इसके बाद इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस देखो, जब अगर हम लोगों ने डेफिनेशन को समझ लिया ना, हम इम्पोर्टेंस अपने आप निकाल सकते हैं कि आने वाली सेल्स की मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला फुलफिलिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स कैसे फुलफिल हो रहे हैं, जैसे कि मान लो मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का मेरा डिमांड क्या था कि मेरे को अपनी टोटल सेल्स 10,000 यूनिट्स पे लेके जानी है। अब जब तक मैं आगे की डिमांड फोरकास्ट नहीं करूँगा, मेरे को पता ही नहीं लगेगा कि कब मेरी 10,000 यूनिट जा सकती है। जैसे कि मान लो मैंने जून में 500 यूनिट बेची, जब मैं जुलाई में गया डिमांड बढ़ गई, मेरी 500 की 5,000 यूनिट पे चली गई। इस बेसिस पे मैं आ गया हूँ कि आगे मेरी और भी ज़्यादा डिमांड आएगी। तो फुलफिलिंग ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड, प्रिपेयरिंग द ऑब्जेक्टिव। आगे भाई अब जैसे कि मेरी डिमांड मान लो जो 500 की 5,000 गई, और 5,000 की जो मैं आगे 10,000 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसके हिसाब से मेरे को अपने आप को प्रिपेयर भी तो करना पड़ेगा। भाई अगर उतनी डिमांड आ रही है, उस डिमांड के हिसाब से मेरे को प्रोडक्शन भी अपनी बढ़ानी पड़ेगी। प्रोडक्शन के साथ मेरे को इंश्योर करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट टाइम पे पहुँचे भी, उसका मैं अच्छे से कंज्यूमर फीडबैक भी लूँ, अच्छी सर्विस भी दे पाऊँ। तो प्रिपेयरिंग द ऑब्जेक्टिव। उसके बाद स्टेबलाइजिंग प्रोडक्शन। जैसे कि मैंने बताया, उस डिमांड के हिसाब से मेरे को अपनी प्रोडक्शन को रेडी रखना पड़ रहा है। यहाँ पे सिर्फ मैं उस डिमांड की बात नहीं कर रहा कि मेरी डिमांड आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बढ़ेगी,
बट काफ़ी बार होता है डिमांड कम होगी, अब डिमांड कम होगी तो मेरे को प्रोडक्शन अपनी लो करनी पड़ेगी, तो एकदम लो नहीं करी जा सकती, हमेशा एक स्टेडी वे को फॉलो किया जाता है। तो आ गया उसके बाद मैनेजमेंट डिसीजंस। अब मैनेजमेंट डिसीजंस क्यों भाई, डिमांड आएगा उस हिसाब से तो मैनेजमेंट डिसीजन लेगा कि अगर मान लो डिमांड ज़्यादा आ रही है तो इस हिसाब से मेरे को अपना मैनेजमेंट को बजट बढ़ाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें। एंड देन फर्दर आता है इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कैसे कर रहा हूँ मैं, हर कंपनी का टारगेट होता है कि भाई मेरे को इतनी ग्रोथ मिलनी चाहिए या मे बी मेरे इस एम्प्लॉय की ऐसी परफॉर्मेंस आनी चाहिए। अब परफॉर्मेंस में कैसे इवैल्यूएट कर रहा हूँ कि मैंने अपनी पास्ट सेल्स को भी देखा, प्रेजेंट को भी देखा, देन फ्यूचर को मैंने फोरकास्ट किया। अब मेरी जो फोरकास्ट हुई मैंने उनको देन फर्दर जो एक्चुअल आई उनके साथ मैं मैच करूँगा। जब मैं मैच करूँगा तभी तो इवैल्यूएशन आएगा। इवैल्यूएशन के लिए मेरे को साथ में एक बेसिस चाहिए। बेसिस कहाँ से आया मेरे पास, फोरकास्टिंग के लिए, तभी तो मैंने एक्चुअल को फोरकास्ट के साथ कंपेयर किया। तो ये था सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस के बाद चलते हैं हम टूवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स। ये वाला लेक्चर मैं थोड़ा फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ईजी टॉपिक है एंड इसको लाइक एक बार सुन भी लोगे तो याद हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे मैंने दो में डिवाइड किया है, शॉर्ट टर्म में एंड लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में हम लोग पढ़ेंगे कि लाइक प्रोडक्शन पॉलिसी शॉर्ट टर्म के लिए क्या कर सकते हैं, प्राइस पॉलिसी, सेल्स, फाइनेंस। देन लॉन्ग टर्म में प्रोडक्शन पे क्या इम्पैक्ट है, लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ कैसे प्लान करेंगे, वो सारी चीज़ें। सबसे पहले बात करते हैं हम शॉर्ट टर्म की। शॉर्ट टर्म का एक एक करके लेके चलते हैं। सबसे पहले आता है फॉर्मुलेटिंग प्रोडक्शन पॉलिसीज़। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ तो शॉर्ट टर्म का एक अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि कोई हमारा प्रोडक्ट था एकदम से हिट कर गया, शॉर्ट टर्म बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड आ गई। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल था कोविड का टाइम आया था। सैनिटाइज़र कंपनीज को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, बट कोविड की वजह से सैनिटाइज़र की एकदम से सेल्स बूम कर गई। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से उन्हें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ी। तो अगेन वो डिमांड फोरकास्ट की वजह से भाई एक बार देखा कि भाई कोविड का ये आया, मेरी तो सैनिटाइज़र की सेल जाएगी जाएगी, तो उस हिसाब से मैंने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए। इसके अलावा हम एग्जांपल ले सकते हैं जो हमारा डीमोनेटाइजेशन के टाइम था। डीमोनेटाइजेशन पे क्या होता है, जब करेंसी रुक गई थी तो जो मेरी डिजिटल पेमेंट्स का था, जितने भी वॉलेट्स थे, पेटीएम था, मोबीक्विक था, एयरटेल मनी था, इनका एकदम बूम कर गया था। तो अगेन वहाँ के लिए था। दूसरा फॉर्मुलेटिंग प्राइस पॉलिसी। भाई प्राइस पॉलिसी कैसी आगे डिमांड है, आगे कैसा रिसेशन आना है, आगे इकोनॉमी अच्छी रहनी है नहीं रहनी, वो सारी चीज़ें अगेन आ जाएगी। देन कंट्रोलिंग सेल्स। सेल्स किस हिसाब से रहेंगी, क्या रहेंगी, सेल्स का क्या बजट भेजना चाहिए। अगेन ये मेरा डिमांड फोरकास्टिंग का है क्योंकि डिमांड फोरकास्ट आएगी उसी के हिसाब से मैं अपनी सेल्स बना पाऊंगा। जैसे कि अब मेरे को दिख रहा है कि आगे मेरी डिमांड इतनी अच्छी नहीं दिख रही फोरकास्ट में, तो मैं सेल्स को ऑलरेडी पुश करना स्टार्ट कर दूंगा कि नए नए वेज देखो एंड सेल्स को प्रमोट करो। देन उसके बाद आता है फाइनेंस। फाइनेंस उस हिसाब से लूँगा। अब फाइनेंस क्यों, भाई मेरे को दिख रहा है आने वाले टाइम में बहुत अच्छी डिमांड आने वाली है, उस डिमांड के लिए मेरे को प्रोडक्शन चाहिए, प्रोडक्शन के लिए मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए मेरे को पैसा चाहिए। तो फाइनेंस में उस हिसाब से अपना करके चलूँगा, मे बी लोन ले लूँगा शॉर्ट टर्म बैंक से वगैरह, वो XYZ चीज़ें वो चलती रहती है। शॉर्ट टर्म के बाद आते हैं लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में देन अगेन डिसाइडिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब लॉन्ग टर्म से मैं प्रोडक्शन का क्या बोल रहा हूँ, काफ़ी बार चीज़ें होती है मैं लॉन्ग टर्म को प्लान करते हुए चल रहा हूँ। मेरी एक फैक्ट्री थी, फैक्ट्री 10 लाख यूनिट बनाती थी साल का, मेरी इस साल बहुत अच्छा गया और मैंने अपना मैक्सिमम प्रोडक्ट बेच दिया। आने वाले टाइम में डिमांड दिख रही है मेरे को प्रोडक्ट की, तो मैं एक फैक्ट्री और लगाने जा रहा हूँ। तो मैं क्यों ही लगाऊँ, कब लगाऊंगा कि जब मेरे को दिख रहा है कि आगे मेरे को उतनी सेल मिलेगी, तभी मैं अपनी यूनिट्स बढ़ाऊँगा। दूसरा प्लानिंग लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़, अगेन फर्स्ट की तरह ही रिलेटेड है, अपने आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसके बाद आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड फोरकास्टिंग। अब फैक्टर्स क्या क्या इन्फ्लुएंस करते हैं एक एक करके लेके चलेंगे एंड उसका एग्जांपल भी देखेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ गुड। भाई गुड पे मेरी डिमांड बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी कि मेरा किस टाइप का गुड है। टाइप्स गुड का मतलब प्रोडक्ट कैसा है। मैं टाइप्स ऑफ गुड की जगह भी प्रोडक्ट बोलूँगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा ईजी रहेगा, क्लियर रहेगा। प्रोडक्ट कैसे है उस पर मेरी डिमांड को मैं फोरकास्ट करता हूँ। अब जैसे कि एग्जांपल क्या, जैसे कि मैंने सीज़न गुड्स का एग्जांपल लिया था।
अब देखो, मैं हूँ अभी अक्टूबर के महीने के अंदर, अक्टूबर में मैंने डिमांड क्या निकाली कि नवंबर में ज़्यादा जाएगी, दिसंबर में ज़्यादा जाएगी। बट अगर मैं उसको सीजनल गुड नहीं लेता तो हो सकता है कि मैं बोलता मैं जनवरी में भी ज़्यादा जाएगी, फरवरी में भी उससे ज़्यादा आएगी। बट क्योंकि ये मेरे सीजनल गुड्स थे, मेरे सर्दी के कपड़े थे, तो नवंबर में ऊपर गई, दिसंबर में ऊपर गई, जनवरी में मैं अपने आप बोलूँगा कि डिमांड वो कम आ जाएगी। तो टाइप ऑफ गुड में बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। उसके बाद कंपटीशन लेवल, भाई मेरा कंपटीशन कैसा है, कंपटीशन पे बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करेगी। अगर मेरा बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है तो अपने आप प्रोडक्ट मेरा चलता जाएगा चलता जाएगा। या मेरा कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल पे है, एक टाइम के बाद क्या होगा कि मेरा जो कॉम्पिटिटर होगा वो भी ले आएगा कुछ वैसा गुड, मे बी मेरे से अच्छे प्राइसेस ऑफर करने लग जाएगा, तो अगेन मेरे प्रोडक्ट की डिमांड उस पर डिपेंड करेगी। इसका एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं मूवीज़ का। जितने भी हीरोज़ वगैरह होते हैं वो पहले ही अपनी मूवी ऐसे टाइम पे रिलीज़ करना चाहते हैं जिस टाइम उनको कंपटीशन ना मिले। वो क्यों ना मिले, ताकि उनकी सेल ज़्यादा से ज़्यादा जाए। एक तरीके से वो अपनी डिमांड ऑलरेडी उसी हिसाब से फोरकास्ट करते हैं। अगर दोनों एक ही टाइम पे रिलीज़ करेंगे तो दोनों की अर्निंग अच्छी नहीं होगी। तीसरा, प्राइस ऑफ गुड्स। भाई डिमांड आएगी, वैसे ही तो मैं अपने गुड्स का प्राइस तय करूँगा। डिमांड आ नहीं रही, प्रोडक्ट बिक नहीं रहा, तो अपने आप मैं गुड्स का प्राइस घटा दूंगा। डिमांड बहुत ज़्यादा है तो मैं प्राइस उसमें 2 पैसे ज़्यादा कमा सकता हूँ। उसके बाद लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कैसी है, देन इकोनॉमिक व्यू पॉइंट। तो ये सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जो डिमांड फोरकास्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये था ऑल अबाउट डिमांड फोरकास्टिंग। अगले लेक्चर में मैं अलग अलग मेथड्स कवर करूँगा जिससे कि हम डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट, या व्हाट्सएप ग्रुप या हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे आप लोग डिस्कस कर सकते हो। एंड इस पीपीटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उसके अलावा यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर ऐप। एंड इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो यू कैन पिंग अस। थैंक यू।